बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डेली रूटीन के कामों को आसान बनाने के लिए हम हाउसवाइज बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करती हैं। ऐसी ही कुछ सिंपल लेकिन बहुत यूज़फुल टिप्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। होप कि ये सारी ही टिप्स आपको पसंद भी आएंगी और आपके लिए यूज़फुल भी रहेंगी। वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए यूज़फुल रहे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, घर में सबके अलग अलग कोम होते हैं जिनको साफ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। टाइमली हमें इनको वॉश करना होता है और इनको साफ करने में हमारी काफ़ी मेहनत भी लगती है और काफ़ी टाइम भी खर्च होता है। इसी तरह घर में जितनी भी साबुनदानियाँ होती हैं उनको भी साफ करने में काफ़ी मेहनत और काफ़ी टाइम खर्च होता है। आज आपको एक ऐसी टिप बता रही हूँ जिसमें ना ही आपकी मेहनत लगेगी, ना ही आपका टाइम ज़ाया होगा और ये सारी चीज़ें आसानी से साफ़ हो जाएंगी। आप क्या कीजिए, जब भी आप वॉशिंग मशीन लगाती हैं, आप वॉशिंग मशीन में सारी कंघियाँ और जितनी भी आपके घर में साबुनदानियाँ हैं वो डाल दें, तो इससे बहुत आसानी से आपकी ये सारी चीज़ें साफ़ हो जाएंगी। एक दफ़ा आप इस टिप को लाजमी यूज़ करके देखें। देखिए, मैंने वॉशिंग मशीन लगाई है। वॉशिंग मशीन के लास्ट में मैं अपने घर में जितनी भी कंघियाँ हैं और जितनी भी साबुनदानियाँ हैं वो इसमें डाल दूंगी। अब ना ही आपको कोई मेहनत करनी पड़ेगी, ना ही आपका टाइम ज़ाया होगा। बहुत ही आसानी से ये सारी चीज़ें साफ़ हो जाएंगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल रिजल्ट। आप देखिए, बस थोड़ी सी देर मैंने इसमें डाल के छोड़ा है और ये देखिए, बस सादे पानी से वॉश कर लिया और हमारी कंघियाँ, साबुनदानी बिल्कुल चमक गई हैं। कंघी में जितना भी मैल कुचैल था आसानी से साफ़ हो गया है। साबुनदानी पर जितना भी साबुन लगा हुआ था वो बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो कंघियों को, साबुनदानियों को वॉश करने का ये तरीक़ा बहुत इफ़ेक्टिव है। इसको आप लाजमी यूज़ करके देखिएगा और जो भी फीडबैक हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। चूल्हे को साफ़ करने के इससे पहले भी मैंने आपके साथ कुछ तरीके शेयर किए हैं। आज एक झटपट वाला तरीका शेयर कर रही हूँ जिससे मिनटों में चूल्हा साफ़ हो जाएगा। ना ही मेहनत लगेगी, ना ही आपका टाइम लगेगा। सबसे पहले आप क्या कीजिए, बर्नर्स को रिमूव कीजिए और थोड़ा सा डिश वॉश डाल दीजिए। उसके बाद ले लीजिए आप नमक और आप अपने चूल्हे पर इस तरह से थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। देखिए, नमक से स्क्रबिंग बहुत आसान हो जाती है। अभी मैं आपको स्क्रब करके भी दिखाऊंगी और इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगी कि नमक डालने से आपको कितना ज़बरदस्त फ़ायदा हासिल होगा। बस इस तरह से आपने नमक डाल देना है और थोड़ा सा आप सिरका डाल दीजिए। देखिए, सिरके से ये फ़ायदा होगा कि मैल कुचैल इसमें जितना भी लगा है वो फूल जाएगा और बहुत आसानी से क्लीनिंग हो जाएगी। बस अब आप स्टील वुल ले लीजिए और स्टील वुल से इस तरह से आपने आहिस्ता आहिस्ता रब करना है। ये देखिए, आपके सामने ही मैं रब कर रही हूँ और इतनी आसानी से क्लीनिंग हो जाती है। थोड़ा सा नमक डालने का आपको ये फ़ायदा होगा कि जितनी भी इस पर मैल कुचैल लगी होगी, जो इस पर चिकनाई जम जाती है, वो बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। अगर आप खाली डिश वॉश इस्तेमाल करते हैं तो भी चूल्हा साफ़ तो हो जाता है, लेकिन आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। डिश वॉश के साथ अगर आप नमक डाल लेंगे तो स्क्रबिंग बहुत आसान हो जाएगी। अब ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैंने सिर्फ थोड़ा सा रब किया है और ये जितनी भी यहाँ पर चिकनाई जमी थी और कालक जमी थी कितनी आसानी से साफ़ हो गई है। अब बाकी चूल्हा भी मैं आपको क्लीन करके दिखाती हूँ। ये देखिए, बस इस तरह से आपने पूरे चूल्हे पर स्क्रबिंग कर लेनी है। अब चूल्हे को मैंने अच्छी तरीके से स्क्रब कर लिया है। अब देखिए, ये जो साइड्स होती हैं इनको क्लीन करने के लिए आप या तो वायर ब्रश का इस्तेमाल कर लीजिए या फिर आप हार्ड वाले टूथब्रश का इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि ये जो साइड्स होती हैं इन पर चिकनाई जमा रहती है जिसको साफ करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो वायर ब्रश या हार्ड वाले टूथब्रश की मदद से आप इन साइड्स को क्लीन कर लीजिए। उसके बाद बस किसी साफ कपड़े की मदद से आप चूल्हे को साफ कर लीजिए। पहले एक दफ़ा आप सूखे कपड़े की मदद से साफ कीजिए, उसके बाद कपड़े को पानी में भिगो के अच्छी तरह से निचोड़ लीजिए। उसके बाद आप अपने चूल्हे को साफ कर लीजिए। बस मिनटों में आपका चूल्हा चमक जाएगा। ये देखिए, फाइनल रिजल्ट आपके सामने है। मैंने चूल्हे को अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है। तो हफ्ते में 2 से 3 बार चूल्हे की क्लीनिंग लाजमी किया करें, क्योंकि चूल्हा साफ होता है तो हमारा किचन भी साफ लगता है। होप कि ये टिप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चीनी और शहद के जार्स को चूल्हियों से महफूज रखने के लिए आज आपके साथ ज़बरदस्ती एक टिप शेयर कर रही हूँ। आप क्या कीजिए, चीनी और शहद के जार पर आप इस्तेमाल कीजिए सरसों के तेल का। जी हाँ, बस ये ऊपर की साइड पर आपने थोड़ा सा सरसों का तेल लगा देना है। सरसों का तेल कड़वा होता है, इसकी महक से चूंटियाँ बिल्कुल भी आपके जार में नहीं जाएंगी। पूरे जार पर नहीं लगाना है, सिर्फ ये जो आपके ढक्कन वाली साइड है इस पर आपने थोड़ा सा सरसों का तेल लगा देना है।
चोटियों से महफूज रखने के लिए ये टिप 100% वर्क करती है। अपनी चीनी के जार्स और अपनी शहद के जार्स को आप सेव करने के लिए इस टिप को एक बार लाजमी यूज़ करके देखिएगा। कीनू मौसम्बी का जूस तो हम सभी शौक से पीते हैं और पीना भी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे मौजूद होते हैं। विटामिन सी, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा मकदार में मौजूद होते हैं। हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, मौसमी बीमारियों से बचाने के लिए कीनू मौसम्बी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। हाजमे को भी बेहतर बनाते हैं, हमारी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, वेट लॉस में भी हमारी मदद करते हैं। लेकिन इसको और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए जब भी आपने कीनू मौसम्बी का जूस बनाना है, दो चीज़ें ज़रूर शामिल करनी है। पहली चीज़ है अदरक। देखिए, अदरक बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है जब आप कीनू मौसम्बी के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं। वैसे भी अदरक हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। गैस, बदहज़मी को ख़त्म कर देती है, पेट के दर्द को ख़त्म करती है, जिस्म पर जितनी भी स्वेलिंग होती है उसको ख़त्म करती है। जोड़ों के दर्द के लिए भी अदरक बहुत फ़ायदेमंद है। नज़ला, खांसी, गले की ख़राबी के लिए भी अदरक का इस्तेमाल किया जाता है। 1 गिलास कीनू का अगर आप जूस बनाते हैं तो बस इतना बड़ा पीस अदरक का काफ़ी होगा। दूसरी चीज़ जो आप इस जूस में लाजमी शामिल करें वो है कच्ची हल्दी। जी हाँ, कच्ची हल्दी भी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसमें करक्यूमिन मौजूद होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं, बहुत सारी बीमारियों से हमें महफूज रखती है, जिस्म की स्वेलिंग को कम करती है, एंटी कैंसरियस भी होती है। जी हाँ, कैंसर से बचाने के लिए भी कच्ची हल्दी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। हड्डियों और जोड़ों के दर्द के मसाइल में भी फ़ायदा पहुंचाती है, खून की सफाई भी करती है, हमारी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, हाजमे के लिए भी बहुत अच्छी होती है, इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। इस मौसम में जितना ज़्यादा हो सके कच्ची हल्दी का इस्तेमाल करें। आप कच्ची हल्दी का हलवा बना के खाइए, जूसेस में इस्तेमाल कीजिए। आप चाहें तो इसको सुखाकर पीसकर सारे साल के लिए महफूज कर सकते हैं। 1 गिलास जूस के लिए बस इतना बड़ा पीस काफ़ी होगा। आप इन तीनों चीज़ों का जूस बना लीजिए। जूस बनाने के बाद इसमें थोड़ा सा आप नमक शामिल कर दीजिए, चाहे तो काला नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें आपने लाजमी शामिल करनी है काली मिर्चों का पाउडर। देखिए, अगर काली मिर्चें शामिल नहीं करेंगे तो हल्दी में जो करक्यूमिन मौजूद होता है वो जिस्म में एब्जॉर्ब नहीं होगा। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन को जिस्म में एब्जॉर्ब करने के लिए आपको काली मिर्चें लाजमी शामिल करनी है। जब भी हल्दी का इस्तेमाल करें, साथ में काली मिर्चों का लाजमी इस्तेमाल कीजिए। अब ये जूस बिल्कुल रेडी है। रेगुलर इसको बनाइए, इस्तेमाल कीजिए और अपनी हेल्थ के लिए ज़बरदस्त से बेनिफिट्स हासिल कीजिए। देखिए, अक्सर क्या होता है कि हमारे दरवाज़ों में से चर चर की आवाज़ें आने लगती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं। इसी तरह से हमारी अलमारियों के दरवाज़ों में से, हमारी कैबिनेट्स वगैरह के दरवाज़ों में से भी इस तरह से चर चर की आवाज़ें आने लगती हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम अक्सर मशीन का तेल इस्तेमाल करते हैं, सिलाई मशीन का जो तेल होता है, या फिर सरसों के तेल का भी इस्तेमाल करते हैं, या मैंने आपको बताया था कि आप वैसलीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आज एक और तरीका बता रही हूँ। आप ले लीजिए मोमबत्ती और इस तरीके से ये जो हिंजेस हैं इस पर आप मोमबत्ती रब कर दीजिए। ये देखिए, बस इस तरह से आपने मोमबत्ती रब कर देनी है। आपका ये प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए, रब करने के बाद आप अपने दरवाज़ों को खोलें, बंद करें, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी। 100% इफ़ेक्टिव तरीका है, क्योंकि अगर चरचर की आवाज़ें आने लगती हैं तो बहुत उलझन आती है, सोने लेटने में परेशानी हो जाती है। तो बस एक सिंपल सा काम करके आप अपनी इस परेशानी को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब एक ज़बरदस्त टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक टब में आप ले लीजिए पानी और इसमें शामिल कर लीजिए आप सिरका। तकरीबन 1.5 से 2 टेबल स्पून आप इसमें सिरका शामिल कर लीजिए। उसके बाद आप इसमें 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर लीजिए। हाफ टेबल स्पून आपने शामिल कर लेना है मीठा सोडा। उसके बाद आप ले लीजिए फिटकिरी। देखिए, फिटकिरी को आप पहले हवनदिस्ते में कूट लीजिए। कूटने के बाद इसका पाउडर बना लीजिए और तकरीबन हाफ टेबल स्पून आप इसमें फिटकिरी का पाउडर शामिल कर दीजिए। उसके बाद ले लीजिए आप टाटरी। देखिए, ये इस तरह दानेदार फॉर्म में आती है। इसे सिट्रिक एसिड भी कहते हैं। क्लीनिंग के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होती है। इसका पाउडर बना के आप अपने पास रख लीजिए और तकरीबन हाफ टी स्पून आप इसमें टाटरी का पाउडर शामिल कर दीजिए। इन सब चीज़ों को आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। ये आपके पास एक ज़बरदस्त सा क्लीनर तैयार हो गया है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी और शामिल कर रही हूँ। अब इसके बाद आप एक दूसरा बोल ले लीजिए और इस बोल में ये थोड़ा सा पानी आप अलग कर लीजिए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि पानी मैंने अलग क्यों किया है। अब देखिए, ये पानी मैंने अलग करके रख दिया है। अब जो ये पानी हमारे पास पहले से मौजूद है,
इसमें आपको शामिल कर देना है थोड़ा सा नील, बस 3 से 4 ड्रॉप्स आप नील के शामिल कर दीजिए। देखिए नील से आपको ये फ़ायदा होता है कि जब आप नील डाल के फ़र्श की सफाई करते हैं तो फ़र्श पर एक ज़बरदस्त सी चमक आ जाती है। इसको आप लाजमी शामिल करके देखिएगा, इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अब ये पानी इतना इफ़ेक्टिव है कि इससे आप अपने घर की हर चीज़ की क्लीनिंग कर सकते हैं। आप अपने वॉशरूम्स को क्लीन कीजिए, वॉशरूम में थोड़ा सा सर्फ डालिए, ये पानी डालिए, अच्छी तरह से स्क्रब कीजिए और अपने आप वॉशरूम को क्लीन कर लीजिए। देखिए फिटकरी, नमक, सोडा ये वो चीजें हैं जिससे सारे जरासीम, बदबू खत्म हो जाती है, जितना भी मैल कुचैल होता है वो खत्म हो जाता है। इसमें टाटरी शामिल है, जमी हुई मैल गंदगी को आसानी से साफ कर देगी। अब एक पोछे का कपड़ा ले लीजिए, इसमें डिप कीजिए, निचोड़िए और उसके बाद पूरे घर में पोछा लगाइए। इस क्लीनर से सफाई तो होगी, साथ ही आपके घर से बदबू का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा, क्योंकि नमक और सोडा बदबू को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देते हैं, जरासीम को ख़त्म कर देते हैं, कीड़े मकोड़ों का आना बिल्कुल बंद हो जाता है। अगर दिन में एक दफ़ा आप इस क्लीनर को बना के अपने घर को इससे साफ़ करें, फिर देखिए आपका घर चमक जाएगा, बदबू का, जरासीम का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा, कीड़े मकोड़ों का खात्मा हो जाएगा। महंगे महंगे क्लीनर्स हम लोग बाज़ार से लेके आते हैं, ये सस्ता सा घर में क्लीनर बना के आप इस्तेमाल कीजिए, आपके पैसे भी बचेंगे और ज़बरदस्त सी क्लीनिंग भी होगी। आप अपनी कारपेट को इससे क्लीन कीजिए, आप देखिए इतनी ज़बरदस्त आपकी कारपेट साफ़ होगी। अक्सर ऐसा होता है कि हमारी कारपेट में से स्मेल आने लगती है, इस क्लीनर को बना के आप इस्तेमाल कीजिए, कारपेट की बदबू मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी, कारपेट साफ़ भी हो जाएगी और कारपेट में एक चमक भी आ जाएगी। तो कारपेट की क्लीनिंग के लिए आप इसका इस्तेमाल कीजिए। उसके अलावा अपने किचन काउंटर के लिए आप इसका इस्तेमाल कीजिए। आपके घर में अगर आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं तो आप अपने घर के आर्टिफिशियल प्लांट्स को भी इससे साफ कीजिए। अपनी वॉल्स की क्लीनिंग के लिए आप इस क्लीनर का इस्तेमाल कीजिए। इसी तरह से आप वाइपर में कपड़ा लगा लीजिए और अपनी दीवारों को आप इससे साफ कीजिए। मकड़ी के जालों का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा। इसमें मौजूद है सिरका और सोडा, ये दोनों चीज़ें मकड़ी के जालों को मुकम्मल तौर पर साफ कर देती हैं। तो ये ऑल पर्पस क्लीनर है, इससे आप हर चीज़ को क्लीन कर सकते हैं। मैं अभी आपको अपने सोफे को क्लीन करके दिखाती हूँ। देखिए ये जो हमने पानी बचाया था जिसमें हमने नील का इस्तेमाल नहीं किया था, इसको आप सोफ़े की क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल कीजिए। कोई भी कपड़ा ले लीजिए या कोई टॉवल का पीस हो वो ले लीजिए और इस तरह से इस पानी में आप भिगो के अच्छी तरह से निचोड़ लीजिए। अब इससे आप अपने सोफ़ों को क्लीन कीजिए। ये देखिए इस तरीके से आप अपने सोफ़ों को इससे रब कीजिए, जितनी भी डर्ट होगी मुकम्मल तौर पर साफ़ हो जाएगी। जहाँ पर निशान हो वहाँ पर अच्छी तरह से रब कीजिए, सारे निशानात भी साफ़ हो जाएंगे। ये देखिए जितनी भी इसमें डस्ट थी वो मुकम्मल तौर पर निकल गई है। देखिए मैं सोफ़ों को क्लीन करती रहती हूँ, इसलिए मेरे सोफ़े ज़्यादा गंदे नहीं थे। सोफ़े की बैग को भी मैं आपको इससे क्लीन करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से आप अच्छी तरीके से रब कीजिए, जितनी भी डर्ट होगी, जितने भी दाग धब्बे होंगे मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। ये देखिए जितनी भी इसमें डर्ट थी वो निकल गई है। आपको कपड़े से अंदाज़ा हो रहा होगा कितनी आसानी से हमारे सोफ़े क्लीन हो गए हैं। तो ये क्लीनर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, इसको बना के आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। अपने घर के दरवाज़ों को आप इससे साफ़ कीजिए, आपके दरवाजे भी चमक जाएंगे। किचन के काउंटर को, अपने टाइल्स को, अपने घर के स्विच बोर्ड्स को आप इस क्लीनर से साफ कर सकते हैं। ये क्लीनर बहुत इफेक्टिव है, तो इसको बना के आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। जब भी हम हैवी फर्नीचर को खिसकाते हैं तो क्या होता है कि इस तरह से टाइल्स पर लाइन पड़ जाती हैं जो देखने में बहुत बुरी लगती हैं। वैसे तो टाइम के साथ वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन अगर आपको फ़ौरन रिमूव करनी हो तो उस जगह पे आप थोड़ा सा टूथपेस्ट लगाइए, उस पर थोड़ा सा आप नमक डाल दीजिए, फिर किसी कपड़े की मदद से ज़ोर ज़ोर से दबा के उसको आप रब करेंगे तो ये जो लाइंस पड़ जाती हैं फर्नीचर की वो फ़ौरन साफ़ हो जाएंगी। कभी भी इस तरह से फर्नीचर की अगर लाइंस पड़ जाएं टाइल्स के ऊपर तो इंस्टेंट आप इस तरीके को फॉलो करके उन लाइंस को साफ़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप एक पेपर ले लीजिए। पेपर लेने के बाद आप हैंड वॉश लेके इस तरीके से पेपर पर लगा दीजिए। लगाने के बाद आप इस पेपर को सूखने के लिए रख दीजिए। थोड़ी ही देर में पेपर ड्राई हो जाएगा। बस जब ये पेपर ड्राई हो जाए तो आपको क्या करना है, आप इस तरह से पीसेस में इसको कट कर लीजिए। कट करने के बाद आप चाहें तो इसको स्टेपल कर लीजिए, आप चाहें तो इस तरीके से आप क्लिप लगा लीजिए और इसको आप रख लीजिए अपने बैग में। जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तो कभी ऐसा होता है कि हमारे पास सोप नहीं होता, हमें हाथ धोने होते हैं, तो बस आप इस पेपर सोप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक पीस लीजिए,
पेपर का और बस उससे आप अपने हैंड्स को आसानी से वॉश कर सकते हैं। छोटा सा, बहुत सिंपल सा, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल आइडिया है। तो जब भी आपको ट्रैवलिंग पे जाना हो या बच्चों को स्कूल के लिए भी आप ये पेपर सोप दे सकते हैं। तो इस तरीके को आप फॉलो करके अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। होप कि आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए यूज़फुल रही हो। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।